आज हम लोग 16 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था मैथमेटिक्स का क्लास 12 का उसका फुल सॉल्यूशन डिटेल के साथ हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है वो है इफ़ f इज इक्वल टू 5263 एंड g इज इक्वल टू 2536 दिया हुआ है, हमें फॉग निकालना है। तो बड़ा इजी तरीका से यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप इस फंक्शन को आप पहले लिख लीजिए। f आपके पास है 5 पर 2 है, सॉरी 5 पे हमारा 2 है, मतलब 5 यहाँ पर इसका डोमेन जो हो रहा है 5 और 6 हो रहा है, तो आप 5 6 यहाँ लिखेंगे और ये जो 2 और 3 है आप यहाँ लिखिए। यानी 5 का इमेज 2 बन रहा है और 6 का इमेज आपका 3 बन रहा है। ठीक है, ये हो गया f हमारा। उस तरह से हम लोग यहाँ पर g लिखेंगे। g आपके पास दिया हुआ है 2 पर 5 है, ठीक है, और 3 पर 6 है, मतलब 2 का इमेज 5 है, 3 का इमेज 6 है। तो आपको फॉग चाहिए। तो सबसे पहले फॉग यदि आपको निकालना है, तो फॉग निकालने के लिए आप जब फॉग लिखते हैं तो ये जो जी दिया हुआ है, तो जी का जो डोमेन होगा वही फॉग का डोमेन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर आप जी का डोमेन देखिए कितना आपके पास है। जी का हमारे पास जो डोमेन है वो है 2 और 3 है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉग ऑफ 2 पहले निकालेंगे, ठीक है। तो फॉग ऑफ 2 मतलब एफ ऑफ जी 2 हो गया। और G2 का मान कितना आप ध्यान से देखिएगा, 5 यहाँ दिया हुआ है, 5 यहाँ 2 जो है 5 के साथ कनेक्टेड है, मतलब यहाँ हो गया G2 इज F5। तो F5 कितना होगा, तो F के फंक्शन में देख रहे हैं 2 हो गया, मतलब 2 पर आपका इमेज कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद फॉग ऑफ आपको 3 निकालना पड़ेगा। तो F ऑफ G3 आपका है, G3 कितना है 6 है, तो G3 हमने लिखा 6, तो ये बन गया F6 कितना 3 है। तो हम फाइनली ये देख रहे हैं कि जो फॉग आपका बन रहा है वो बनेगा 2 इनपुट है, मतलब 2 लिख देंगे, इसका आउटपुट 2 है, फिर यहाँ 3 है और 3 है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन आ रहा है इसमें फॉग इज 2233, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सेम है कि एफ दिया हुआ है 5 2 है 6 3 है और जी आपका दिया है 2 5 और 3 6 है। आपको यहाँ पर गॉफ निकला, तो बिल्कुल वही तरीका हमारा है। इसमें भी आप लिख लीजिए, सबसे पहले आप f लिख लीजिए। f आपके पास है 5 पर आपका 2 है, 6 पर आपका 3 है, और हमारा जो g है वो है 2 पर 5 है और 3 पर 6 है, ठीक है, ओके। तो हमें चाहिए गॉफ चाहिए, मतलब f का जो डोमेन होगा, f का डोमेन कितना है 5 और 6 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर गॉफ ऑफ 5 निकालेंगे, तो g ऑफ f5 हो गया। तो यहाँ पर f5 का वैल्यू क्या होगा, f5 है आपका, f5 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिए। और G2 मतलब 2 पर कितना आपका आउटपुट मिल रहा है 5, तो ये हो गया इसका आउटपुट 5 हो गया। अब हम लोग देखेंगे गॉफ ऑफ 6 देखना होगा, ठीक है ना, 6 है सेकेंड। तो G ऑफ F6 हमारा हो जा रहा है कितना, F6 हो रहा है, F6 हो रहा है 3, ठीक है। और G3 कितना है, G3 आपका 6 है। तो इसका मतलब फाइनली हमें मिल रहा है, यदि गॉफ यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो आप देख रहे हैं कि 5 पर आपको 5 मिल रहा है और 6 पर आपको 6 मिल रहा है, ठीक है। तो 5 5 6 6 ये आपका गॉफ बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ओके क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर आपका है। तो ये हमारा है कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स। तो याद रखिएगा कॉस इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स ये होगा पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स होता है। नाउ फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ओके। फोर्थ में आप देख रहे हैं कि यहाँ दिया हुआ टेन इन्वर्स ऑफ -4। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेन, और आपको पता है कि टेन इन्वर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस टेन इन्वर्स ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा माइनस टेन इन्वर्स ऑफ 4, ओके। और हमें पता है कि टेन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, तो ये बन जाएगा माइनस टेन ऑफ टेन इन्वर्स ऑफ 4। और टेन ऑफ टेन इन्वर्स ऑफ 4 आपको पता है ये कितना होगा, -4 हो जाएगा। इसका वैल्यू हमारा आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 4, और ये माइनस बाहर में है तो -4 हो गया। तो सो द करेक्ट आंसर आपका हो रहा है -4, ठीक है, -4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैट्रिक्स दिया आपका 0 0 5 है, 0 5 0 है, 5 0 0 है। इसे बोल रहा है क्या, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारा सेम होना चाहिए, ठीक है, ऐसा यहाँ पर नहीं है।
ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जैसे आप 5 देख रहे हैं, यहाँ पर 5 देख रहे हैं तो एलिमेंट्स है, इसका मतलब है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, जो कि नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें रो और कॉलम आपका सेम है। ओके, सो द आंसर विल बी स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हमारे पास ए दिया हुआ, ए स्क्वायर निकालना, ठीक है ना। तो हमारे पास ए स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए होता है। तो ए आप लिख लीजिए 0 1 1 0, ठीक है। इंटू करना है आपको 0 1 1 0, मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये है रो इंटू कॉलम, तो रो इंटू कॉलम करना है हमें, 0 इंटू 0 0 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया। उसके बाद यहाँ फिर सेकेंड के साथ, तो 0 प्लस 0 हो जाएगा, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 हो गया। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फिर से, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 0 हो गया। इसका मतलब आ रहा है आपका 1 0 0 1, तो यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है कि इवेलुएट द डिटर्मिनेंट, इस स्टेटमेंट का वैल्यू चाहिए। तो इस स्टेटमेंट का वैल्यू कितना होगा, 2 4 हो गया, -5 और -1 हो गया। इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे आप, -2 और माइनस बीच में देना है आपको, -20 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो -2 और ये हो गया +20, यानी 18 हो गया आंसर। तो आपका आंसर हो गया 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा ध्यान से आप देखिएगा, x 18 और 2 और x हो गया। उसके बाद यहाँ 16 18 2 और 6 हुआ, ठीक है। कभी भी इसको इक्वेट आप मत कीजिएगा, यहाँ पर ऐसा है जब ये x है तो ये भी x बराबर 6 हो जाएगा, ऐसा कभी भी गलती नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको दिख रहा हो इजीली कि यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, तो 6 आंसर आप कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, गलत हो जाएगा आपका। तो करना यह है कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, ठीक है ना। इसको इधर इसका वैल्यू निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो गया 18 टू 36, और इधर हो गया आपका 36 माइनस 36, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 36 ये हो गया इधर 0, तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस रूट अंडर 36, मतलब वैल्यू आ गया +-6। ये आपका सही आंसर है, +-6। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग्स, याद रखिएगा 1/x होता है, तो ये हो गया आपका वैल्यू 1/x। उसके बाद है आपका 10, डिफ्रेंसिएशन ऑफ a⁻x है, तो ये सीधा हो जाता है a⁻x log ऑफ a, ठीक है। तो ये हो गया आपका a⁻log ऑफ a। ओके,